एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरह कल ट्रेड कर सकते हैं। तो करंटली अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में आज का जो मार्केट था वो एक बेसिकली ट्रैप मार्केट आप बोल सकते हो। मार्केट सुबह जब खुला तो यहाँ पे नीचे गया, नीचे जाके यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स थे उनको ट्रैप किया और वापस ऊपर चला गया। तो मैंने जब मॉर्निंग में मार्केट देखा तो मैंने आई थिंक इस एरिया में एक कॉल शॉर्ट किया था 44,500, ये मैंने शॉर्ट किया था। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था, उसको होल्ड कर रहा था, होल्ड किया, लेकिन मार्केट हुआ क्या, मार्केट नीचे गया और इस एरिया में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग देगा, क्योंकि कल यूएस का मार्केट था। कल आप यूएस के अगर आप S&P 500 को देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा डीप करेक्शन था और उसके बाद एक रिकवरी हो गया। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज वही हुआ और निफ्टी इंडियन मार्केट्स में भी वही हुआ। मार्केट नीचे तो गया लेकिन यहाँ से रिकवर कर गया। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ तक आ गया तो मुझे अराउंड अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। आई थिंक मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी, मैंने सिर्फ एक लॉट सेल किया था क्योंकि मुझे उतना कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि मैं बाइंग के लिए बैठा था। कल का जो अगर आप वीडियो देखोगे तो हमारा प्लान बाइंग का था, लेकिन बाइंग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मिला नहीं। मार्केट खुलते साथ नीचे की तरफ गिरा, रिट्रेस किया, फिर नीचे की तरफ निकल गया। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो इस एरिया में मैंने और एक पुट बाई किया था। आई थिंक 44,500 का पुट मैंने बाई किया था यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस मारते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। मैंने आई थिंक इस एरिया में बाई किया था और यहाँ जब इस कैंडल पे मैंने निकाल दिया था। तो ओवरऑल जो मार्केट था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। मॉर्निंग की तरफ बहुत अच्छा डिप आया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव चला गया और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट रिकवर कर गए। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो अगर आप देखोगे करंट डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि मार्केट में एक डोजी टाइप कैंडल बना है आज, जो उसका जो विक है वो बहुत नीचे तक गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल प्लान किया था कि हम एक बाइंग की तरफ सिनेरियो देखेंगे। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया और यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल हमें ये देखना होगा कि मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस करता है विच इज़ अराउंड 45,000, अगर 45,000 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। और मार्केट जब ऊपर की तरफ निकल रहा होगा तो यहाँ पे हम उसको 200-300 तक का टारगेट ले सकते हैं। कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो मैं प्रेफर करूँगा पुट सेल करने का रादर देन बाइंग कॉल। बट देर इज़ ओनली वन इशू टुमारो। तो टुमारो RBI का जो पॉलिसी है वो भी आने वाला है। अगर आप देखो तो RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रिज़ल्ट कल सुबह आई थिंक 10:30-11 बजे के आसपास ये अनाउंस होगा, जो भी डिसीजन है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कल आप क्या कर सकते हो, जनरली ऐसे इन डेज़ जहाँ पे कोई न्यूज़ इंजेक्ट होने वाला है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि स्किप करूँ। अगर ट्रेड करना भी है तो मैं ऑप्शन बाइंग की साइड ट्रेड करता हूँ। मैं सेल साइड उतना ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आप 2,000, 5,000, 10,000 लगाओगे तो आपका जो लॉस है वो लिमिट में रहेगा। लेकिन एक बार आई थिंक आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, अपस्टॉक में मैं ट्रेड करता था और उस दिन आई थिंक बजट था। बजट के दिन क्या हुआ था, अपस्टॉक क्रैश हो गया था। मैंने एक आई थिंक पुट या कॉल सेल किया था, आई डोंट रिमेंबर। जो मैंने सेल किया था वो अराउंड 100 के आसपास था। और क्योंकि उस दिन कंप्लीट अपस्टॉक क्रैश कर गया था और मैं अपना जो पोजीशन है उसको निकाल नहीं पाया था, और आई थिंक मैंने वो स्क्वायर ऑफ किया था अराउंड 600 के आसपास। तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया था उस दिन और उसका कोई कॉम्पनसेशन कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं जब भी न्यूज़ होता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि मार्केट से दूर रहूँ, या अगर मुझे ट्रेड करना भी है तो मैं बाइंग की साइड ट्रेड करता हूँ, सेलिंग की साइड में रिस्क नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे कल मैं यही ट्राई करूँगा, अगर मार्केट 45,000 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी में तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस एरिया के अगर ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे एक कॉल बाई करूँगा। आई सी द मोमेंटम, अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है तो मैं इसी हफ्ते का जो कॉल है जो कि उसका प्रीमियम बहुत कम होगा वो बाई करूँगा। अगर मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शन है वो बाई कर सकते हो।
ताकि उसमें बहुत ज़्यादा डिके नहीं मिले। सेलिंग के साइड कल मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो 45,000 की तरफ वापस आ रहा है। मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर अगर आप देखोगे तो 45,000 की तरफ एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, तो बहुत बार ये हिट कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है कल। तो ट्राई करिएगा अपनी जो क्वांटिटी है बहुत कम रखें, क्योंकि जब न्यूज़ इंजेक्ट होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है। अगर आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। निफ्टी में मैं कल ट्राई करूंगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकला, विच इज़ अवर टारगेट ऑफ 19,678, तो यहाँ से ऊपर निकला, जैसे कि हम लोगों ने 2-3 दिन से प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट 700-750 के आसपास आके फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तब मैं यहाँ पे सेल करके अपना जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर रख लूँगा और मैं उसको ट्रेल करूँगा। लेकिन अगर मार्केट होता क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बजाय मार्केट अगर नीचे जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा आई थिंक इस एरिया, ये जो एरिया है इसके नीचे जब मार्केट निकलता है तब भी मैं अपना एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लूँगा। ट्राई करिएगा। बैंक निफ्टी में क्लियर एक व्यू है ट्रेड करने का, लेकिन निफ्टी में उतना क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि निफ्टी का अगर आप देखो तो चार्ट भी है, चार्ट जो है चार्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, और जो पुल बैक्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है निफ्टी में, तो इसीलिए मैं निफ्टी प्रेफर नहीं करूँगा। अगर ट्रेड करना है तो मैं प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी कल के लिए। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुमारो। देखते हैं कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ना ले, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कल, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहेंगे और स्टॉप लॉस दोनों तरफ हिट होते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगर आपको इस तरह की कंटेंट अच्छे लगते हैं, अगर आपको डेली एनालिसिस अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।